फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्लेस दुबे में स्वागत है। आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। हमारा टॉपिक बच्चों ये है आज का। देखिए, सी का उच्चारण कब शा, कब का, कब बड़ा सा, कब चा होता है। आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले सी का उच्चारण कब शा होता है फ्रेंड्स। देखिए, रूल नंबर पहला हमारा, सी के बाद अगर ई आई वाई आया हो तो सी का उच्चारण शा होता है फ्रेंड्स। पहला रूल हमारा ये कहता है कि सी के बाद अगर ई आई वाई आया हो तो सी का उच्चारण शा होता है। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको समझाते हैं कैसे कैसे होता है ये। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है सिटीज़न, और हमारा रूल क्या कहता है, अगर सी के बाद ई आई वाई आया हो तो सी का उच्चारण हम शा करते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा है सिटीज़न, तो सी के बाद फ्रेंड्स क्या आया है, यहाँ पे आई आया है। और हमारे रूल में भी यही लिखा गया है, अगर सी के बाद ई आई वाई आता है तो हम सी का उच्चारण सा करते हैं। तो यहाँ पे सी के बाद आई आया है तो ये हो गया सिटीजन बच्चों। तो इसका मतलब इसका जो उच्चारण होगा इसका बच्चों ये सा होगा। तो यहाँ पे सिटीजन लिखा है तो इसका उच्चारण सा हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ लिखा है बैलेंस, तो BALANCE, अब की बार लास्ट में CE आया है। तो ये मतलब नहीं है कि सी कहीं भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, कहीं भी आ सकता है। लेकिन सी के बाद अगर ई आता है तो उसका उच्चारण हम सा करते हैं। जैसे यहाँ पे सी के बाद ई आया है तो इसका उच्चारण हम सा किए हैं। देखिए, बैलेंस लिखा है तो CE, लास्ट में CE आया है, हमने यहाँ भी इसको लिख दिया है आपको समझाने के लिए, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। अगला एग्जांपल हम लेते हैं। लिखा हमारा पॉलिसी, लिखा है POLICY, ये देखिए POLICY। अब की बार सी के बाद वाई आया है। देखिए फ्रेंड, अगर हमारा सी के बाद ई आई वाई आता है तो सी का उच्चारण सा होता है। यहाँ देखिए सी के जस्ट बगल में वाई आया है, तो इसका मतलब हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, सा से करेंगे। जैसे लिखा है पॉलिसी, तो सी के बाद वाई आया है। अगला देखते हैं हम। जैसे हम लिखे हैं प्राइस, PRICE, प्राइस, यहाँ पर भी देखिए सी के बाद ई आया है तो इसका भी उच्चारण क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सा हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है प्राइस, लास्ट में CE, ये भी लिख दिए हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। सेंटर लिखा है, जैसे CE, सी के बाद अगर ई आई वाई आता है तो यहाँ देखिए जस्ट सी के बाद क्या आया है फ्रेंड्स, ई आया है, तो इसका मतलब इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, शा, जैसे सेंटर हो गया। अब हमारा दूसरा जो उच्चारण करता है, सी का उच्चारण कब का होता है फ्रेंड्स, सी का उच्चारण कब हम का करेंगे ये देखते हैं। रूल हमारा क्या कहता है, सी के बाद अगर ए ओ यू ये व्यंजन होते हैं, वॉवेल होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फ्रेंड्स। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है, या व्यंजन हो, व्यंजन का मतलब जैसे कॉन्सोनेंट हो इंग्लिश में। तीसरा नियम हमारा कहता है या कुछ नहीं हो तो सी का उच्चारण का करते हैं। पहला नियम हो गया, सी के बाद अगर AOU हो या व्यंजन हो कोई। तीसरा क्या कहता है, या कुछ नहीं हो, मतलब सी के बाद कोई शब्द, कोई लेटर नहीं आया हो अंत में। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं पहला एग्जांपल, जैसे लिखा है केवल, CABLE, तो सी के बाद फ्रेंड्स क्या आना चाहिए, AOU में से कोई एक चीज़ आना चाहिए, तो हम उसका उच्चारण जो है का से करते हैं। जैसे यहाँ केवल आया है तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, का करेंगे। जैसे सी के बाद ई आया है तो इसका उच्चारण हम केवल का से करेंगे। अगला एग्जाम्पल क्लियर लिखा है, CLEAR। अब देखिए जस्ट यहाँ सी के बाद क्या आ गया है फ्रेंड, कॉन्सोनेंट आ गया है, इसका मतलब हिंदी में व्यंजन होता है। हमारा दूसरा रूल यही कहता है, दूसरा नियम हमारा ये कहता है, सी के बाद अगर AOU आता है या फिर कोई व्यंजन आए, दूसरा नियम है, या फिर कोई व्यंजन आए, तो सी के जस्ट बगल में क्या आया, यल आया है। और यल हमारा क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में फ्रेंड्स कॉन्सोनेंट होता है, तो इसका उच्चारण हम का से करेंगे। तो जैसे क्लियर लिखा है, CL हम यहाँ पे भी लिख दिए हैं। अगला लिख देखिए, टॉपिक लिखा है, TOPIC, टॉपिक। अब देखिए सी के बाद कुछ नहीं आया है, हमारा तीसरा नियम कहता है या कुछ ना हो, किसके, सी के बाद अगर कुछ नहीं हो तो सी का उच्चारण का होता है। तो यहाँ देखिए सी के बाद कोई लेटर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे भी सी का उच्चारण का होगा। अगला लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा प्लास्टिक, PLASTIC, तो यहाँ पर भी देखिए सी के बाद कोई लेटर नहीं आया है, इसका मतलब भी यहाँ पे भी सी का उच्चारण हम का से करेंगे। अगला लेते हैं। जैसे लिखा है क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, सी के जस्ट बाद क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है, तो इसका मतलब भी इसका उच्चारण का होगा।
COMV कॉम, इसको कॉम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो वी साइलेंट होता है, इसका भी नियम हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ लिखा है COM, सी के बाद क्या होना चाहिए, ओ आया है। देखिए पहले नियम में क्या कहा था, अगर सी के बाद ए यू आता है तो वहाँ पे सी का उच्चारण का होता है। तो यहाँ पे सी के जस्ट बगल में ओ लेटर आया है, इसका मतलब हम इसका उच्चारण का से करेंगे। यहाँ पे लिखे हैं CO। अगला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, क्लास लिखा है, क्लास CL, सी के बाद जस्ट कॉन्सोनेंट आया है, तो यहाँ पे भी सी का उच्चारण जो है हम का से करेंगे। जैसे हो गया क्लास। सी का उच्चारण कब बड़ा सा होता है, रूल नंबर तीसरा हमारा है, सी के बाद अगर EIY हो तो सी का उच्चारण शा होता है फ्रेंड्स। तो सी का उच्चारण क्या होता है फ्रेंड्स, सा होता है। नोट में देखिए, ऐसे केस में सी ज़्यादातर शब्दों के बीच में आता है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल हम अपना लेते हैं, जैसे लिखे हैं यहाँ पे स्पेशल, देखिए SPEC, यहाँ पे हमारा जो सी आया है वो देखिए मिडिल में आया है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि शब्द लेटर जो है बराबर बराबर करके आएंगे, बराबर। देखिए फ्रेंड्स, हम अपना एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ लिखे हैं स्पेशल, तो हमारा जो सी आया है वो मिडिल में आया है, अर्थात बीच में आया है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि लेटर बीच में ही आए, अधिकतर लेटर बीच में ही आएगा जहाँ तक होगा। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल लिखा है, तो सी हमारा कहाँ पे आया है, बीच में आया है, तो स्पेशल। और सी के बाद आई आया है, देखिए तो रूल भी यही कहता है, सी के बाद अगर EIY हो तो सी का उच्चारण हम बड़ा सा से करते हैं। जैसे अगला लिए हैं, देखिए एग्जांपल फेशियल लिखा है, तो यहाँ पे भी देखिए सी हमारा कहाँ पे आया है, बीच में आया है। अगला हम लेते हैं, जैसे ओशियन लिखा है, OCEAN, अब की बार देखिए ओ के जस्ट बगल में सी आया है हमारा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम बीच में आएगा, मतलब सब किसी भी लेटर के मतलब फर्स्ट लेटर के जस्ट बगल में आ सकता है, या पीछे से किसी लेटर के बगल में आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ओ लिखा है, ओ के जस्ट बगल में सी आया है हमारा, तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, ओशन, बड़ा शा से करते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं फ्रेंड्स आपको एग्जांपल। जैसे यहाँ लिखा है स्पेशल, तो हमारा सी कहाँ पे आया है, मिडिल में आया है, तो इसका उच्चारण हम किससे करेंगे, बड़ा सा से करेंगे, तो ये हो जाएगा स्पेशल। फेशियल लिखा है, सी कहाँ पे आया है, बीच में आया, मिडिल में आया है, तो इसका उच्चारण भी हम कैसे करेंगे, फेशियल। यहाँ पे भी इसका उच्चारण हम सा से करेंगे। ओशियन लिखा है, सी बीच में आया है, और सी के बाद ई भी आया है, तो इसका उच्चारण हम किससे करेंगे, बड़ा सा से करेंगे, तो ये हो गया ओशियन बच्चों। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चौथा रूल है, सी का उच्चारण कब चा होता है फ्रेंड्स। आइए हम अपना रूल देखते हैं। सी के बाद अगर यच हो तो अधिकतर समय हम सी का उच्चारण चा करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं कैसे होता है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिए हैं, टॉर्च लिखे हैं, तो TORC, सी के जस्ट बगल में देखिए एच आया है, और रूल भी हमारा यही कहता है, सी के बाद अगर यच हो तो अधिकतर समय सी का उच्चारण चा होता है। कुछ अपवाद होते हैं, उसको अभी हम आपको आगे बताएंगे, वो अपवाद कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए सी के जस्ट बगल में जो हमारा अगला लेटर है वो यच आया है, तो इसका उच्चारण हम किससे करेंगे, चा से करेंगे। तो हम क्या लिखे हैं, टॉर्च हो गया। जैसे अगला लेते हैं, जैसे लिखे हैं MERCH, यहाँ पर भी देखिए सी के जस्ट बगल में हमारा अगला लेटर यच आया है, तो यहाँ पर भी हम सी का उच्चारण क्या करेंगे, चा से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। अगला देखिए, जैसे यहाँ लिखे हैं सी, अब की बात CH शुरुआत में आ गया है, तो CHAPTR, चैप्टर, जैसे सी के जस्ट बगल में हमारा जो अगला लेटर है वो यच आ गया है, तो इसीलिए हम इसका उच्चारण चा करेंगे, तो चैप्टर हो गया। अगला लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है CH, सी के जस्ट बगल में अगला हमारा आ गया है यच, तो यहाँ पे भी इसका उच्चारण हम करेंगे चा से, तो चेक हो जाएगा। CHIN, यहाँ पे भी सी का उच्चारण जो है क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम चा करेंगे, तो चिन हो जाएगा। अगला लेते हैं, जैसे लिखा है CHANNEL, चैनल, सी के जस्ट बगल में हमारा जो लेटर है वो यच आया है, तो यहाँ पर भी हम सी का उच्चारण जो करेंगे फ्रेंड्स वो चा से ही प्रोनाउंसिएशन उसका करेंगे। एक और देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है चौक, सी के बाद क्या आया है फ्रेंड्स, यच आया है, तो इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, चा से करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है अगला चेम्बर लिखा है, सी के जस्ट बगल में हमारा जो लेटर है वो क्या आया है, चा है, तो इसका उच्चारण भी यहाँ पे हम क्या करेंगे, चा से करेंगे, तो चेम्बर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है चर्च, सी के जस्ट बगल में लेटर हमारा क्या है, यच आया है, तो यहाँ पे भी इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, चर्च हो जाएगा। और नियम हमारा फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, सी के बाद अगर यच हो तो अधिकतर समय हम सी का उच्चारण चा से करते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया है, अगर आपको, आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ
सम एक्सेप्शंस बताते हैं आपको, वो अपवाद, कुछ अपवाद हैं, वो कौन कौन से हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, इस रूल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा, क्योंकि जब हम किसी का उच्चारण करते हैं तो हमको ये पता नहीं रहता है कि सी का उच्चारण कब हम क्या करेंगे और कब का करेंगे। लेकिन अगर आपने ये एक्सेप्शंस अच्छे से पढ़ लिया तो आपको आज के बाद से कभी दिक्कत नहीं होगी, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा है सी एच, सी के बाद जस्ट क्या आया, हमारा लेटर एच आया है, CHEMIKL। तो यहाँ पे हम चा इसका उच्चारण नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसका उच्चारण का से करेंगे। तो जैसे लिखा है केमिकल, इसका उच्चारण हम बच्चों करेंगे का से, तो केमिकल हो जाएगा। सी के जस्ट बगल में ये आया है, लेकिन हम इसका उच्चारण यहाँ पे चा नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ अपवाद भी होते हैं। अगर कुछ रूल होता है तो उसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अगला जैसे लिखा है चेमिस्ट लिखा है, इसको हम चेमिस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम केमिस्ट पढ़ेंगे। सी के जस्ट बाद में ये आया है तो इसका उच्चारण हम चा से नहीं बल्कि का से करेंगे, तो चेमिस्ट हो जाएगा। जैसे अगला है केमिस्ट्री, बहुत से बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, उनके सिलेबस में ये एक होता है केमिस्ट्री, साइंस के अंदर आता है बच्चों। तो यहाँ पे CHEMISTRY, इसको केमिस्ट्री नहीं पढ़ा जाता है, इसको इसका उच्चारण जो है हम का से करते हैं, तो इसको केमिस्ट्री पढ़ते हैं। अगला है जैसे सी के जस्ट बगल में यच आया है, तो यहाँ पे चीमो नहीं पढ़ेंगे बच्चों, इसका उच्चारण का से करेंगे, जैसे कीमो हो गया। क्यों? क्योंकि ये कुछ एक्सेप्शंस हैं बच्चों, इसीलिए यहाँ पे सी का उच्चारण चा ना होकर के का हुआ है। लास्ट हमारा एग्जाम्पल है बच्चों कीमियोथेरेपी। ये साइंस से मेडिकल के वर्ड होते हैं बच्चों। कीमियोथेरेपी कराया जाता है जब लोगों को कैंसर वैंसर हो जाता है, तब वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर लोग। तो यहाँ पे देखिए सी के बाद जस्ट सी के बगल में यच आया है, तो यहाँ पे इसका जो है उच्चारण हम चा से नहीं, कीमियोथेरेपी नहीं करेंगे बच्चों, यहाँ पे इसका उच्चारण हम का से करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, कीमियोथेरेपी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।